हाय गाइस, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आज फिर से आई हूँ आप लोग के लिए न्यू स्टोरी लेकर हुए। हेडफोन्स लगाइए और मेरे साथ स्टोरी एंजॉय कीजिए। वक्त है डरने का। ये कहानी है अर्जुन की, जिसकी एक 7 साल की बेटी थी नेहा। उसकी बीवी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अपनी बीवी की मौत के बाद 7 साल बाद गांव जा रहा था कि बेटी नेहा और अर्जुन दोनों कार से निकल पड़े गांव की तरफ। और वो रात को देर से गांव पहुंचे और गांव से कुछ ही दूर उनकी हवेली थी। दोनों बहुत थक चुके थे और अपनी हवेली पहुंचकर वो दोनों जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। और सुबह होते ही उनकी केयर टेकर सुबह होते ही उनको नाश्ता बनाकर उठा देती है और वो दोनों नाश्ता करते हैं। उस केयर टेकर के अलावा उस हवेली में कोई नहीं रहता था। उसके पूर्वज मर चुके थे और उस हवेली की केयर टेकर सिर्फ वही होती है जो सालों से हवेली को संभालती आ रही थी। और उन दोनों ने बहुत अच्छा नाश्ता किया और वह गांव घूमने चले गए। उन दोनों ने बहुत एंजॉय किया। थोड़ी ही देर में शाम हो चुकी थी और वो अपनी हवेली वापस आ गए। और घर आते ही अर्जुन की ऑफिस से ज़रूरी कॉल आ गई और वो ऑफिस के काम से निकल गया और अपनी बेटी नेहा को हवेली में ही छोड़ गया। वो रास्ते में रोड से बारिश होने की हो गई, उसकी गाड़ी भी खराब हो गई। इस वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सका और वो अपनी हवेली वापस आ गया। हर हवेली के अंदर आता है कि पाँव तल जाती है, क्योंकि वो वहाँ देखता है कि पूरी हवेली में खून ही खून था। भी उसकी केयर टेकर के रूम से जोर से कुछ बोलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो अर्जुन बहुत डर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी केयर टेकर के रूम की तरफ बढ़ जाता है। केयर टेकर के रूम में जाता है और वो वहाँ देखता है। वो देखते ही उसके पाँवों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखता है कि उसकी बेटी का सर घर से अलग है और कमरे में खून ही खून होता है। ये देखकर वो जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और वो औरत काला जादू कर रही होती है। फिर अर्जुन रोते रोते पुलिस को कॉल करता है और जब ही उसके सर पर पीछे से कोई भारी सी चीज़ आकर लगती है तो पुलिस उसके घर आती है और उसको उठाती है। बहुत रोने लगता है, पुलिस को सब बात बताने लगता है, लेकिन पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलता। पुलिस ने सब गांव वालों से तफ्तीश की तो उनको पता लगा कि वो औरत बच्चों को गायब करती थी। और गांव वालों को जब पता लगा तो उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वो बच्चों को पकड़कर बच्चों पर काला जादू करती थी और ये बात गांव वालों को पता चल चुकी थी। और गांव वाले गुस्से में आके उस औरत को मार देते हैं और वो औरत मरते मरते सबको शराब देती है कि ये गांव को मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी और सवेली में जो आएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा, मैं सबको मार डालूंगी, ये शराब देती है। और उसके मरने के बाद पंडित जी को गांव वाले बुलाकर वो हवेली हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और अब ये हवेली 7 साल बाद खुली थी और इस बात का अर्जुन को नहीं पता होता। और फिर अर्जुन उस हवेली को हमेशा के लिए बंद करवाकर शहर वापस चला जाता है।